अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने क्लास 6 उर्दू का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा 5वां लेसन है चिड़िया की नसीहत। इसका हम अक्सर ख्याल करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे और हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम इसको रीड भी करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर मुश्किल अल्फाज दिए हम इसको हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। बातूनी का मतलब है बहुत बातें करने वाला, अंदाज़ा, तरीका, ढंग। सलाहियत का मतलब है काबिलियत, मुमकिन, काबिल इम्कान। खिलखिला, ज़ोर से हंसना। मुब्तला, किसी काम में मसरूफ़ होना। हैरान, हक्का बक्का, परेशान, इनाम बख्श। पछतावा, अफसोस करना, फजूल, बेकार। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पुराने ज़माने का जिक्र है। पुराने ज़माने का मतलब है बहुत गुजरा हुआ, पहले दौर का गुजरा वक्त कि बसरा में एक शख्स रहता था। बसरा इराक़ का एक शहर है। बसरा इराक़ का एक शहर है। वो चिड़िया के शिकार का बहुत शौकीन था। वो चिड़िया का शिकार बहुत करता, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था चिड़िया के शिकार का, जिसकी वजह से वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से मशहूर था। यानी चिड़िया का शिकार करता था, इस वजह से लोगों ने उसे चिड़ी मार के नाम से मशहूर कर दिया। वो हद दर्जा बातूनी, बहुत बातें करने वाला, बेवकूफ़, कम अकल, कम जहन और लालची था। वो मामूली काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, यानी मामूली छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने जंगल में जाकर चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया, क्योंकि वो चिड़िया का शिकार करता था। उसने एक जाल बनाया हुआ था जो कि वो चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने एक जाल लगाया। उसका ख्याल था कि जाल में बहुत सी चिड़िया फंस जाएंगी। फंस जाने का मतलब है कि उसके अंदर काबू हो जाएंगी और वो उनको बेचकर काफ़ी पैसे कमा लेगा। यूँ उसे कई दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसे ही एक तरह बैठा ख्याली पुलाव पकाता रहा। ख्याली पुलाव का मतलब ये है कि आप जहन में अपने आप से कोई ना कोई ऐसे मंसूबे बनाते हैं ना जो अमली तौर पर ना हों, यानी ख्याली दुनिया में चला जाना। आखिरकार जब जाल में काफ़ी चिड़ियाँ आ गईं तो इसने जाल खींच लिया ताकि चिड़ियाँ अच्छी तरह फंस जाएं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने जाल की रस्सी ज़ोर से खींची तो जाल उखड़ गया और चिड़ियाँ फिर से उड़ गईं। वो जल्दी से भाग कर जाल तक पहुंचा, मगर सिर्फ एक ही चिड़िया उसके हाथ में आ सकी। मरता क्या न करता के मसदाक, उस चिड़िया को पकड़ कर वो घर की तरफ चल पड़ा। कैसे भून कर खाऊं, जी पका कर खाऊं। उसका मतलब ये था चलो आज एक चिड़िया काबू आ चुकी है तो उसे एक ही चिड़िया को मैं पका कर खाऊं। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। आवाज़ आई ना। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि उसे जंगल में ये किसकी आवाज़ है। उसने हैरानी तो होना था, परेशान तो होना था, ये किसकी आवाज़ है। उससे कोई नज़र ना आया। वो अभी इसी परेशानी में मुब्तला था कि वही आवाज़ फिर सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मरतबा उसे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ तो इसके हाथ में से आ रही है। हाथ में आ रही थी क्योंकि चिड़िया उसने हाथ में पकड़ी थी, वहाँ से आ रही थी। वो हैरान आ गया कि मेरे हाथ में दबी बेबस चिड़िया बोल भी सकती है। उसे हैरान परेशान देख कर चिड़िया बोली, हैरान ना हो, हैरान मतलब परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की सलाहियत अता की है। सलाहियत अता की, जिस तरह इंसानों को कैपेबिलिटी दी हुई, सलाहियत एबिलिटी दी हुई है, काबिलियत दी हुई है, इसी तरह खुदा ने चिड़िया को भी सलाहियत दे दी ताकि मैं उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊँ और कारआमद नसीहतें कर सकूँ। अब चिड़ी मार की हैरानी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें कई घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा है। तुम्हारा गोश्त बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार होगा, नरम होगा। मैं तो मज़े ले लेकर खाऊंगा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं। चिड़ी मार की ये बातें सुनकर चिड़िया उदास हो गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने बड़ी दुखी आवाज़ में चिड़ी मार से कहा, आज तक तुमने ना जाने कितने बकरों, मुर्गों, बैलों और दुम्बों के गोश्त खाए होंगे। मुझ नन्ही सी मतलब छोटी सी जान पर रहम करो। मुझे खा कर तुम्हारी दाल भी गर्म नहीं होगी। जो दाल गर्म का मतलब होता है कि मतलब बस थोड़ा, अब बहुत खाने के लिए बहुत कम। मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अपने फ़ायदे का जिक्र सुनकर लालची
चिड़ी माँ एकदम से चौंका। उसने दिल में ख्याल किया कि जब ये चिड़िया बोल सकती है तो यकीनन मुझे कोई इनाम या ताकत वगैरह भी दे सकती होगी। उसने फ़ौरन पूछा, कैसा फ़ायदा? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी और ज़िंदगी भर तुम उनसे फ़ायदा उठाओगे। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठ कर करूँगी। नसीहत यानी कोई ऐसी बात फ़ायदे के लिए अता करना, जिनसे हिदायत देना। दूसरी नसीहत मैं सामने वाली दीवार पर बैठ कर करूँगी। और आखिरी नसीहत उस सामने वाले दरख्त पर बैठ कर करूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया की बात मान गया। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली और चिड़िया को अपने हाथ पर बैठा कर बोला, चलो पहली नसीहत करो। चिड़िया बोली, मेरी पहली नसीहत ये है कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन ना हो उसकी ख्वाहिश ना करो। इतना कह कर वो उड़ी उस सामने वाली दीवार पर जा बैठी। वो वहाँ बैठ कर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो चीज़ तुमसे खो जाए उसका गम ना करो। ये कह कर वो उड़ी करीबी दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठ कर बोली, तुमने मुझे छोड़कर बहुत गलती की है। मेरे पेट में एक कीमती मोती है। अगर तुम वो मोती हासिल कर लेते तो उसे बेचकर माला माल हो जाते। ये सुनकर चिड़ी माँ ने अपना सर पीट लिया। ये बहुत रोने लग गया, पछताने लग गया, बहुत पछताया। हाय अफसोस करने लगा, हाय मैं ये क्या कर बैठा हूँ, हाय ये मैंने क्या कर दिया। मैंने चिड़िया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वो कुछ देर यूं ही परेशानी के आलम में बैठा रहा। फिर ठंडी आह भर के बोला, अच्छा तीसरी नसीहत तो बता दो। ये बात सुनकर चिड़िया खिलखिला कर हंस पड़ी, यानी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। बोली, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल किया है जो तीसरी पर करोगे। मैंने कहा था ना कि जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो। तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये था कि अगर एक दफ़ा मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी तो तुम दोबारा मुझे पकड़ ना सकोगे। मगर तुमने दूसरी नसीहत के लालच में मुझे छोड़ दिया। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए उसका गम ना करो, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में कीमती मोती है तो तुम पछताने लगे। इसलिए तुम्हें तीसरी नसीहत करना ही फजूल है। इतना कह कर कि चिड़िया चूँ चूँ करती उड़ती चिड़ी मार हाथ मलता रह गया। हमने इसमें सीखा है लालच बुरी बला है। हमें हर काम सोच समझ कर और नेक इरादे से करना चाहिए। अब हम मशक़ को सॉल्व करते हैं। चिड़ी मार कैसा शख्स था? चिड़ी मार बातोनी, बेवकूफ़ और लालची शख्स था। बहुत बातें करने वाला, बेवकूफ़, कम अकल और लालची शख्स था। दूसरा सो, चिड़ी मार ने जाल क्यों लगाया? चिड़ी मार ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया। चिड़ी मार ने कितनी चिड़ियाँ पकड़ी? चिड़ी मार ने सिर्फ एक ही चिड़िया पकड़ी। चिड़िया ने चिड़ी मार को किस बात का लालच दिया? चिड़िया ने चिड़ी मार को फ़ायदे का लालच दिया। चिड़ी मार किस बात पर पछताया? चिड़ी मार चिड़िया को छोड़कर पछताया क्योंकि इसके पेट में कीमती मोती था जिससे बेचकर वो अमीर हो सकता था। सबक चिड़िया के नसीहत का खुलासा तहरीर करें जो इस सबक के एक तारीख से ज़ायद ना हो। अब मैं इसका खुलासा बोलने लगा हूँ तो आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं शुरू करने लगा हूँ खुलासा जो सिर्फ एक तारीख हो। बसरा में एक चिड़ी मार रहता था। एक दिन उसने जंगल में चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जब चिड़िया फंस गई तो उसने जाल खींच लिया मगर जाल उखड़ गया। सारी चिड़ियाँ उड़ गईं, सिर्फ एक चिड़िया फंसी रह गई। उस चिड़िया ने इल्तिजा की कि उसे छोड़ दिया जाए। वो चिड़ी मार को 3 ऐसी मुफीद नसीहतें करेगा जिससे उसे बहुत फ़ायदा होगा। पहली नसीहत वो हाथ पर बैठ कर करेगा। दूसरी नसीहत वो सामने वाली दीवार पर बैठ कर करेगी और आखिरी नसीहत वो सामने वाली दीवार पर बैठ कर करेगी। चिड़ी मार बहुत लालची था। उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया चिड़ी मार के हाथ पर बैठ गई। उसने पहली नसीहत की कि जिस बात का पूरा होना नामुमकिन हो उसकी ख्वाहिश ना करो। चिड़िया उड़कर दरख्त पर जा बैठी और दूसरी नसीहत की जो खो जाए उसका गम ना करो। उसके बाद चिड़िया ने कहा कि तुमने मुझे छोड़कर गलती की है। मेरे पेट में कीमती मोती था जिसको बेचकर तुम बहुत अमीर हो सकते थे। चिड़ी मार ने यह सुनकर अपना सर पकड़ लिया और चिड़िया को छोड़ देने की हमाकत पर पछताने लगा। चिड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी नसीहत नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल नहीं किया।
मैंने कहा था कि जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो, मगर तुमने उसकी ख्वाहिश की। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए उसका गम ना करो, मगर तुम मुझे खो कर गम कर रहे हो। ये कह कर चिड़िया चू चू करती उड़ गई। चिड़ी मार पछताता रह गया। अब आगे दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। लालची, चिड़ी मार लालची शख्स था। ख्याली पुलाव पकाना, चिड़ी मार ने बहुत आला ख्याली पुलाव पकाया। सर पीट लेना, हाथ न आने पर चिड़ी मार ने सर पीट लिया। परेशानी, परेशानी के वक्त सब्र से काम लेना चाहिए। नसीहत, चिड़ी मार ने चिड़िया की नसीहत को बड़े गौर से सुनी। अब 5वां सवाल मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह छोड़ कर। चिड़ी मार में रहता था, बसरा में रहता था। सिर्फ एक चिड़िया ही उसके हाथ आ सकी। चिड़ी मार की बातें सुनकर चिड़िया उदास हो गई। अपने फ़ायदे का जिक्र सुनकर लालची चिड़ी मार एकदम से चौंका। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूँगी। अब सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त और मौजूद जवाब पर टिक कर निशान लगाए। चिड़ी मार ने जाल बिछाया जंगल में। चिड़ी मार था लालची। चिड़ी मार ने कितनी चिड़ियाँ पकड़ी? 1, 10, 20, 5 की नहीं, 1। चिड़ी मार चिड़िया को किस तरह खाना चाहता था? भून कर। चिड़िया के पेट में था मोती। 7वां सवाल अच्छी नसीहत पर अमल ना करने से क्या नुकसान होता है? अपने साथी तलबा से तबादला ख्याल कीजिए। आपने खुद तबादला ख्याल करना है साथियों से। लफ्ज़ों का खेल, 5 अल्फाज ऐसे बनाए जिनमें मीम के बाद नून आता हो और 5 अल्फाज ऐसे बनाए जिनमें नून के बाद मीम आता हो। पहला मन्नत, मनसब, मंतक, मंजूर, मनजानब। दूसरा नमक, नमाज, नमाइश, नमूना, ज़िंदगी। अब आ गया कालम अल्फ के मुताबिक कालम बे से दुरुस्त मुतजाब अल्फाज मुंतखब करके कालम जी में दर्ज करें। पुराना यहाँ आएगा नया। आदमी का है औरत। ज़्यादा का कम। नरम मोटा। हंसी गम। सर सोच लिखे नरम मोटा यहाँ आएगा। पतला मोटा सर। नरम सख्त आएगा। सॉरी तो मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है उर्दू जुमलों में इमला की गलतियाँ भी हो सकती हैं। मुज़क्कर मुअन्नस की भी, वाहिद जमा की भी और ने और को वगैरह के गलत इस्तेमाल की भी। ज़ैल में से मुज़क्कर मुअन्नस और ने और को के गलत वाले फ़िक्र दिए गए इंग्लिश में। आज की अखबार कहाँ है? इसका दुरुस्त होगा आज का अखबार कहाँ है। आज। अगला है इसका नाक पतला है। इसका आएगा इसकी नाक पतली है। हर तरफ घास ही घास नज़र आता है। इसका आएगा हर तरफ घास ही घास नज़र आती है। आपने कब आना है? आपको कब आना है। लड़कों ने सैर के लिए जाना है। लड़कों को सैर के लिए जाना है। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। मसलन अहमद लड़का, खरबूजा, फल, कराची और शहर इसम है। इसम की 2 बड़ी इकसाम हैं, इसम मारफा और इसमें निकरा। इसमें मारफा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता हो, उसमें मारफा कहलाते हैं। जैसे लामा इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किला वगैरह इसमें मारफा हैं। इसमें नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के लिए इस्तेमाल होता हो, इसमें नकरा कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर फूल, मस्जिद, दरिया, शहर वगैरह इसमें नकरा हैं। सबक में से कम 3 इसमें मारफा और 3 इसमें निकरा तलाश करके लिखें। इसमें मारफा चिड़ी मार, बसरा, कीमती मोती। इसमें निकरा जाल, जंगल और दीवार। अब आ गया सादा मुफरद जुमला। ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक ही बात बयान की जाए मगर इसमें फ़ेल और फ़ाइल ज़रूर हों, सादा जुमला कहलाता है। मसलन आसम को नौकरी मिल गई, लड़का मैदान में खेलता है, चिराग जल रहा है, सड़क गीली है। अब मुरक्कब जुमला, ऐसा जुमला जो 2 से ज़्यादा बातों को बयान करे, उन बातों के दरमियान राबता पैदा करने के लिए इसमें अगर मगर तो लेकिन या फिर जैसे रूप इस्तेमाल हो, मुरक्कब जुमला कहलाता है। मसलन नवीद घर तखीर से पहुंचा तो उसके वालिद सख्त परेशान थे। मैंने उससे बात की लेकिन वो चुप रहा। वो फेल हो गया मगर उसने नसीहत पर अमल ना किया। पहले घर जाओ फिर वहाँ से बाजार जाना।
मंदरजा वाला मसालों की रोशनी में बताएं कि दिए गए जुमले में मुफरद हैं या मुरक्कब। तुम आए तो फिर मैं चला जाऊंगा, यह है मुरक्कब। बारिश हुई तो हर जगह पानी खड़ा हो गया, ये मुरक्कब। मैंने नमाज़ पढ़ ली, ये है मुफरद। सो हमने यही तक एक्सरसाइज करनी थी, कर लिया आज।